मैं परमेश्वर से दोस्ती कैसे कर सकता हूँ? जेरेमी कहता है, जब मैं 12 साल का था तब पापा हमें छोड़कर चले गए। मुझे याद है एक रात मैं परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर रहा था कि पापा वापस आ जाएं। उस वक्त जेरेमी को एहसास हुआ कि परमेश्वर से दोस्ती होना कितना ज़रूरी है। जेरेमी बहुत दुखी हो गया, इसलिए वह बाइबल पढ़ने लगा। जब उसने भजन संहिता 10 उसका 14 वचन को पढ़ा, मगर तू बेशक तकलीफें और मुसीबतें देखता है, तो तू ध्यान देता है और मामले अपने हाथ में लेता है। लाचार लोग तेरी और ताकते हैं, अनाथों का तू ही मददगार है। तो उसे बहुत अच्छा लगा। वहाँ यहोवा के बारे में लिखा है, लाचार लोग तेरी ओर ताकते हैं, अनाथों का तू ही मददगार है। जेरेमी कहता है, जब मैंने यह आयत पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं यहोवा मुझसे बात कर रहा है और मुझसे कह रहा है कि वह मेरा पिता है, वह मेरी मदद करेगा। मैंने सोचा उससे अच्छा पिता तो कोई हो ही नहीं सकता। हो सकता है आपके हालात जेरेमी जैसे ना हो, लेकिन यहोवा आपसे भी दोस्ती करना चाहता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के करीब आओ और वह तुम्हारे करीब आएगा। आयुब 4:8 में कहता है। हालांकि परमेश्वर बहुत महान है और आप उसे देख नहीं सकते, फिर भी वह चाहता है कि आप उससे दोस्ती करें। यह कितनी बड़ी बात है। अगर आप परमेश्वर से दोस्ती करना चाहते हैं तो आपको भी कुछ करना होगा। जैसे अगर आपने एक पौधा लगाया है तो वह अपने आप नहीं बढ़ जाएगा। आपको उसे पानी देना होगा, खाद डालनी होगी और उसे धूप में रखना होगा। उसी तरह परमेश्वर के साथ आपकी दोस्ती यूं ही पक्की नहीं हो जाएगी। आपको कुछ करना होगा। बाइबल पढ़िए। हम अपने दोस्तों के साथ बातें करते हैं और उनकी सुनते हैं। इसी तरह हमारी दोस्ती पक्की होती है। उसी तरह जब हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं और उसकी सुनते हैं तो उसके साथ हमारी दोस्ती गहरी होती है। बाइबल पढ़कर हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हो सकता है आपको बाइबल पढ़ना पसंद ना हो, शायद आपको टीवी देखना, खेलना या दोस्तों के साथ घूमना फिरना ज़्यादा पसंद हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर से दोस्ती करना चाहते हैं तो यूं ही नहीं हो जाएगी। आपको मेहनत करनी होगी, आपको बाइबल पढ़कर उसकी बात सुननी होगी। चिंता मत कीजिए, बाइबल पढ़ना इतना भी बोरिंग नहीं है। भले ही आपको पढ़ना पसंद ना हो, लेकिन धीरे धीरे बाइबल पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले आपको बाइबल पढ़ने के लिए एक वक्त तय करना होगा। लाइस नाम की एक लड़की कहती है, मेरा एक शेड्यूल है। मैं हर सुबह उठकर सबसे पहले बाइबल का एक अध्याय पढ़ती हूँ। वहीं 15 साल की मरिया कहती है, मैं हर रात सोने से पहले बाइबल का एक छोटा हिस्सा पढ़ती हूँ। बाइबल को अच्छी तरह समझिए। जब आप बाइबल पढ़ने लगेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ हिस्से बोरिंग लगे या आसानी से समझ में ना आए। 11 साल के जेजरेल को कुछ भी ऐसा ही लग रहा था। उसने कहा, बाइबल के कुछ हिस्से समझना आसान नहीं और उन्हें पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता। मगर अगर आपको भी ऐसा ही लगे तो बाइबल पढ़ना मत छोड़िए। इसे पढ़ते वक्त सोचिए कि आप अपने दोस्त परमेश्वर यहोवा की सुन रहे हैं। फिर बाइबल पढ़ना आपको बोरिंग नहीं लगेगा, बल्कि आपको मज़ा आएगा। आप इसे जितना मज़ेदार बनाएंगे उतना ही बाइबल पढ़ने की आपको इच्छा होगी। प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करके हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना कितनी अनोखी बात है। चाहे दिन हो या रात, हम जब चाहे परमेश्वर से बात कर सकते हैं। वह हमेशा हमारी
सुनने के लिए तैयार रहता है। उसे हमारी प्रार्थनाएं सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तभी तो बाइबल में लिखा है, हर बात के बारे में प्रार्थना और मिन्नतें और धन्यवाद के साथ परमेश्वर से विनती किया करो। फिलिप्पी 4:6 में कहता है। जैसे हमने वचन में पढ़ा, आप कई बातों के बारे में प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे आप अपनी चिंताओं के बारे में, परेशानियों के बारे में प्रार्थना कर सकते हैं। आप उन बातों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिनके लिए आप एहसानमंद हैं। जब आपका दोस्त आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो आप उसका धन्यवाद करते हैं। उसी तरह आप यहोवा का भी धन्यवाद कर सकते हैं। आखिर यहोवा ने हमारे लिए जो किया उतना शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता। कभी ना कभी आप किसी बात को लेकर जरूर चिंता हुई होगी। बाइबल में लिखा है, अपना सारा बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। वह सत्य जन को कभी गिरने नहीं देगा। भजन संहिता 55:22 में कहता है। सोचिए, यहोवा ने आपके लिए क्या किया है। एक और बात है जिससे यहोवा के साथ आपकी दोस्ती गहरी हो सकती है। दावीद ने लिखा, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। भजन संहिता 34:8 में कहता है। बाइबल का यह गीत लिखने से पहले राजा दाऊद एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। इस्राएल का राजा साउल हाथ धोकर उसके पीछे पड़ा था। अपनी जान बचाने के लिए वह एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा था। कुछ वक्त के लिए उसे अपने दुश्मनों यानी फलिस्तियों के बीच भी रहना पड़ा। एक बार तो उसे पागल होने का ढोंग भी करना पड़ा ताकि उसकी जान बच जाए। पहला शामिल 21 उसका 10 से आगे 15 तक हम पढ़ेंगे तो हमें मिलेगी। दावीद ने यह नहीं कहा कि उसकी जान इसलिए बच गई क्योंकि वह बहुत होशियार था। इसके बजाय उसने कहा कि यहोवा ने उसकी जान बचाई। उसने अपने गीत में लिखा, मैंने यहोवा से सलाह मांगी और उसने मुझे जवाब दिया। उसने मेरा सारा डर दूर कर दिया। भजन संहिता 34:4 में कहता है। दावीद ने खुद अपनी जिंदगी में देखा था कि यहोवा ने कैसे उसकी मदद की है, इसलिए वह दूसरों से भी कह सका, परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको लगा कि यहोवा को आपकी बहुत फिक्र है? अगर हाँ, तो उसे लिख लीजिए। अगर आपके मम्मी पापा ने आपको बाइबल से सिखाया है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद यहोवा के साथ दोस्ती करनी होगी। इस अध्याय में दिए सुझाव अपनाकर आप यहोवा से दोस्ती कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो यहोवा आपके साथ दोस्ती जरूर करेगा। बाइबल में लिखा है, मांगते रहो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढते रहो तो तुम पाओगे। मत्ती 7 उसका 7 में कहता है। कुछ बाइबलों में परख कर देखो के बजाय कुछ ऐसा कहा गया है, आजमा कर देखो, खुद पता लगा कर देखो और खुद अनुभव करके देखो। सुखी हैं वे जिनमें परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने की भूख है। मत्ती 5:3 में कहता है। यह आपकी बहुत परवाह करता है, इसलिए उसने आपको यह किताब दी है और उसमें ऐसे सुझाव दिए हैं जिनसे आपको फायदा होगा। यूहन्ना 4 उसका 44 में कहता है। अगर आप चाहते हैं कि बाइबल पढ़ने में आपको मजा आए तो आपको क्या करना होगा? परमेश्वर यहोवा को हम इंसानों की प्रार्थनाएं सुनना क्यों अच्छा लगता है? आप और अच्छी तरह प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? सोचिए कि आप बाइबल का कौन सा हिस्सा पढ़ेंगे। परमेश्वर से बुद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि आप जो पढ़ेंगे उसे अच्छे से समझ सके। ध्यान दीजिए, जल्दबाजी में मत कीजिए। उस किस्से को आराम से पढ़िए। सोचिए कि आप वहीं पर हैं। आसपास का नज़ारा देखिए, लोगों की आवाज़ सुनिए।
खाना चखिए और वहाँ और खुशबू लीजिए। इस तरह उस घटना की अपने मन में जीती जागती तस्वीर बनाइए। आपने जो पढ़ा उसके बारे में सोचिए। जैसे आप सोच सकते हैं यहोवा ने यह किस्सा बाइबल में क्यों लिखवाया, हम किन लोगों से अच्छी बातें सीख सकते हैं और किससे सबक सीख सकते हैं। इस किस्से से मैंने क्या सीखा, इस किस्से से मैंने यहोवा के बारे में क्या सीखा। यहोवा से एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए, इसे बताइए बताइए कि आपने क्या सीखा और उन बातों पर कैसे अमल करेंगे। बाइबल के लिए यहोवा का शुक्रिया कीजिए। बाइबल का वचन कहता है भजन संहिता 119 उसका 105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरी राह के लिए रोशनी है।